मौत के गाल में समा जाते थे, काल के गाल में समा जाते थे, हमेशा के लिए इंसेफ्लाइटिस यानी दिमागी बुखार को और हर प्रकार के वेक्टर बॉर्न डिजीज को हम लोग समाप्त कर सकते हैं। और एक सफलतम कहानी इंसेफ्लाइटिस उन्मूलन की पूर्वी उत्तर प्रदेश गोरखपुर से बस्ती कमिश्नरी से हम लोग देश और दुनिया के सामने रखने में सफल हो सकते हैं। और ये सफलतम कहानी का उदाहरण इस रूप में हम लोगों ने आज आपके सामने मुझे प्रस्तुत करना मैंने उचित समझा, इसलिए मैंने आपके सामने ये मामले यहाँ पर रखे हैं। मुझे यहाँ पर जो आंकड़े अभी भी आए हैं, खासतौर पर इंसेफ्लाइटिस से जुड़े हुए, देखिए 2019-2020 में अभी तक जो पेशेंट आए हैं यह 60 गोरखपुर में एक्यूट इंसेफ्लाइटिस से ग्रसित हुए हैं, कोई मौत नहीं है। कुशीनगर में 85 ग्रसित हुए हैं, कोई मौत नहीं है। महाराजगंज में 52 ग्रसित हुए हैं, 4 मौत महाराजगंज में हुए हैं। और देवरिया में 55 ग्रसित हुए हैं, 2 मौत तो वहां पर हैं। ऐसे ही जापानी इंसेफ्लाइटिस का है, 5 गोरखपुर में ग्रसित हुए हैं, सभी रिकवर हो गए। कुशीनगर एकदम ठीक है। महाराजगंज 1 ग्रसित हुआ है, कोई मौत नहीं। देवरिया कोई मौत नहीं, कोई ग्रसित भी नहीं हुआ, उसके भी रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। यानी इन जनपदों में भी अलग अलग जनपद जहां पर व्यापक पैमाने पर बीमारी होती थी, वहां पर भी काफी हद तक इसको नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त हुई है। ऐसे ही 2019 में स्थिति थी। 2019 में गोरखपुर में अब तक यानी 28 अगस्त तक 108 पेशेंट आ चुके थे, जिसमें 6 मौत हो गई थी। जापानी इंसेफ्लाइटिस से 2 ग्रसित हो चुके थे, 1 मौत हो चुकी थी। 2019 में कुशीनगर में 28 अगस्त तक 78 पेशेंट एईएस के आ चुके थे, 4 की मौत हो चुकी थी। 6 जापानी इंसेफ्लाइटिस के पेशेंट आ चुके थे, मौत नहीं थी। महाराजगंज में 2019 में 72 एक्यूट इंसेफ्लाइटिस के पेशेंट आ चुके थे, 4 मौत हो चुकी थी। जापानी इंसेफ्लाइटिस से 11 ग्रसित हो चुके थे, 1 की मौत हो चुकी थी। देवरिया में 2019 में 28 अगस्त तक 78 एक्यूट इंसेफ्लाइटिस के पेशेंट आ चुके थे, 4 की मौत हो गई थी। और जापानी इंसेफ्लाइटिस से 4 ग्रसित हो चुके थे, 1 की मौत हुई थी। यानी ये आंकड़े इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि टीम वर्क बेहतर रिजल्ट दे सकता है, बेहतर सर्विलांस, डेथ रेट को न्यूनतम स्तर पर ला सकता है। और ये जापानी इंसेफ्लाइटिस, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस के मामले में, यह डेंगू के मामले में, और यही बेहतर सर्विलांस को लेकर के हम लोगों ने कोविड-19 को लेकर के भी, इसी मामले को लेकर के हम लोगों ने जोर दिया है कि अगर हम इस पर ध्यान देंगे तो काफ़ी हद तक हम लोग कोविड-19 को भी नियंत्रित करने में सफल हो सकते हैं। मैं आप सबको भी इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि इंसेफ्लाइटिस की इस लड़ाई को हम लोग पिछले 20-25 वर्षों से लड़ते थे। और मुझे वह समय भी याद है जब इंसेफ्लाइटिस के लिए लोकल स्तर पर एक कॉलम की न्यूज़ बनती थी। तब प्रिंट मीडिया ही ज़्यादा था, विजुअल मीडिया नहीं था। बाद में मीडिया ने इसकी कवरेज देनी प्रारंभ की, शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना प्रारंभ किया, और फिर उस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया था, जिसका परिणाम आज हमारे सामने इस रूप में सामने आ रहा है कि हम लोग अब इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। और मेरा विश्वास है कि अगले 2 वर्ष के दौरान का टारगेट रखते हुए इंसेफ्लाइटिस, मलेरिया, डेंगू, कालाजार, चिकनगुनिया या इस प्रकार के जितने भी वेक्टर बॉर्न डिजीज हैं, इन सब का पूरी तरह उन्मूलन करने में हम लोग सफल होंगे। मीडिया के सकारात्मक रुख के लिए भी मैं मीडिया को, उससे जुड़े हुए सभी रिपोर्टर्स को हृदय से धन्यवाद देता हूं। तो मुझे यही आप सबसे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के साथ।